आप देख रहे हैं VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। और आज के शो में जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं ये जिला परिषद के अभिभावक हैं। क्योंकि यहाँ से जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं उनका नाम है नगमा खातून। इनके बारे में थोड़ा बता दूँ तो इनका नाम है रसूल अख्तर। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊँ तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं और वहाँ से इन्होंने PhD किया है। दूसरी बात, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये 14 साल प्रोफेसर रहे हैं। उसके बाद ये 13 साल विदेश के स्कूलों में भी पढ़ाए हैं और दरभंगा में ग्लोब इंस्टीट्यूट चलता है, उनके डायरेक्टर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर क्यों आखिर जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और क्या इनकी सोच है, क्यों जो बिहार पंचायत चुनाव में आए हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वेलकम है आपका। सबसे पहला सवाल तो हमारा ये बनता है कि आप PhD किए हुए हैं, AMU के स्टूडेंट रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, विदेशों में भी आपने बतौर जो है से प्रिंसिपल पद पर काम किया है, दरभंगा में आपका ग्लोब इंस्टीट्यूट चलता है। क्या लगा आपको इस बिहार पंचायत चुनाव में जिला परिषद के पद पर चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया? असल में हम लोग टीचिंग लाइन से हैं, दरसो तदरीस शिक्षा विभाग हम लोगों का है। बचपन से हम लोग पढ़ते पढ़ाते रहे। तो एक बड़ी घटना घटती थी हमेशा क्लासरूम में। हमारे जो स्टूडेंट होते थे लेक्चर के दरमियान या लेक्चर के बाद वो पूछते थे हमसे बहुत मासूम सवाल। उस सवाल पे हम लोग गौर करते रहे और सबको करना भी चाहिए। बहुत आसान सा सवाल था। बच्चे पूछते थे कि सर आप जो किताब में पढ़ाते हैं या जो आप अपने लेक्चर में हमको सिखाते हैं, बाहर जब मैं निकलता हूँ तो दुनिया तो वैसी है ही नहीं, दुनिया तो बिल्कुल बदली हुई है। तो ये एक सवाल स्ट्राइक करता था बार बार कि हमारे स्टूडेंट, तो हम स्टूडेंट को सुनने वाला कोई नहीं है। हमने उसको सुना, उसे नोट किया। हम आज उन बच्चों के लिए ज़मीन पे उतरे हैं कि वो बच्चे जो वहाँ रोते हैं हमारे साथ यहाँ ज़मीन पे आएँ और वो सपने जो किताबों में उन्होंने देखे और पढ़े उसे ज़मीन पे साकार करें। ये वो मकसद था, ये वो बात थी जो मुझे ज़मीन पे लेके आई। और एक बात और सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग अलीगढ़ के जो लोग निकलते हैं उनके पास सिर्फ 2 चीज़ होता है, वेरी क्लियर। एक विज़न होता है, दूर देखता है, अंदर देखता है और चीज़ों को अंदर से निकालता है। दूसरी चीज़ हमारे पास एक होती है मिशन। तो मिशन अलीगढ़ आप जानते हैं, सर सैयद अहमद खान का मिशन है, रोशनी फैलाना एक मिशन है, रिवोल्यूशन, चेंजेस, इस्लाह, करेक्शन, जो कहते हैं ना कि एक सुधार। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अलीगढ़ से जब निकलते हैं तो अपनी गांठ में बांध लेते हैं। तो जब हम वहाँ से निकले तो सबसे पहले तो वो मिशन लेके चले एजुकेशन फैलाने के लिए शुरू से लगे थे ही इंस्टीट्यूट कायम किया। अब जब हमने इंस्टीट्यूट कायम कर दिया तो उसकी रोशनी कैसे बच्चों तक पहुँचे, बच्चों के माध्यम से कैसे बड़ों तक पहुँचे। और वो एक अंधेरा जो शिक्षा और राजनीति को बांटे हुआ है 2 तरफ, बीच में एक लाइन है। शिक्षा इधर नहीं आ सकता, राजनीति उन्हें यहाँ आने नहीं देगी, जानता है वो अगर इधर आ गए तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्या लगता है, आप PhD किए हुए हैं, प्रोफेसर भी रहे AMU में, दरभंगा में आपका इंस्टीट्यूट भी है, तो क्या इसके बावजूद जनता क्या इल्म को तरजीह देगी? क्या लगता है आपको? देखिए, शिक्षा में है हल, सॉल्यूशन है हर चीज़ का, हर मसले का हल तालीम में है। जब तक आवाम अंधेरे में है यानी पढ़ी लिखी नहीं है, तब तक ही ये सब कुछ चल रहा है। आज जो ये गांव के लोग हैं शिकायतें करते हैं कि मुखिया खा के मोटा हो गया, समिति खा के मोटा हो गया। डॉक्टर जो हॉस्पिटल में है 30 तारीख को आता है, साइन करके सैलरी लेकर जेब में डाला और दरभंगा पहुँचता है मरीज देखने अपना। ये जो आप शिकायतें हमसे करते हैं, अगर कोई कायदे का आदमी, शिक्षा अगर यहाँ आ जाती है, वो अगर यहाँ आ जाते हैं तो फिर इनका गला पकड़ना या इनको इतना आज़ाद घूमना मुमकिन नहीं होगा। इनका गला पकड़ा जाएगा। अगर शिक्षा वहाँ होगी तो इनसे सवाल किया जाएगा, इन्हें जगह जगह रोका जाएगा और बहुत बड़ी उम्मीद है सुधार की। हमने कहा ना कि जो बच्चे क्लासरूम में जो पढ़ा उन्होंने उसका 1/4 भी अगर हम ज़मीन पर ले आए तो तब्दीली आनी है। अच्छा, ये बताइए सर, आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में कितने दिनों से हैं? समझते हैं कि 2 साल तो 2.5 साल तो हुआ जो हम मुस्तकिल है। अच्छा, आप जिला परिषद पद पे चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्र संख्या 4/2 से। जी बिल्कुल। तो इस क्षेत्र में आप मुख्यतः क्या समस्या आपको नजर आती है जब आप भ्रमण करने, रोमिंग करने निकलते हैं? हमारा जो अभी अनाउंसमेंट चल रहा होगा, आपने सुना होगा, तो उसमें हमने जो है बाकायदा 1 by 1, 1, 2, 3, 4, 5 up to 10 बाकायदा मैंने अपना मैनिफेस्टो दिया है, मंशूर जिसको कहते हैं, चुनाव घोषणा पत्र। वो मेरी आवाज़ में है, आप चाहें तो क्लिप वहाँ से ले सकते हैं। अच्छा। मेरा सारा पॉइंट वहाँ क्लिप में है, आप वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। क्षेत्र की समस्या के बारे में चीज़ें जो समस्याएं हमारी हैं, मछली पालन, तालाब सब है, सूखा पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं है,
मत्स्य उत्पादन का कोई सिस्टम नहीं है, कृषि का क्षेत्र है ये, कृषि के लिए कोई रोड मैप परमानेंट पुख्ता मैप नहीं है, जो आता है सब रास्ते में ख़त्म, उनका गला पकड़ने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक ये सड़कें हैं, जो इंजीनियर्स हैं जो इस सड़कों का ठेका लेते हैं, सड़कें बनवाते हैं और थूक से चिपका के चले जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सियासत यहाँ बीच में आती है। जब शिक्षा आएगी तो दिखेगा। ये जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमको यहाँ आने के लिए मजबूर किया, यही स्टूडेंट उन्हें पकड़ेंगे, हर जगह हर कदम पे पकड़ेंगे और उनसे वो काम लेंगे जो उनके लिए दिया गया, ऊपर से जो आवंटित हुआ वो यहाँ लागू होगा, उनसे कराया जाएगा वो काम। जो हमें सरकार की जो योजनाएं हैं, जितनी सारी योजनाएं हैं वो तो रहेंगी ही। पशु हॉस्पिटल, पशु चिकित्सालय, महिला के लिए गर्भवती जो है जच्चा बच्चा का परमानेंट निज़ाम सिस्टम हमारे क्षेत्र में। आपके क्या मुद्दे हैं? आप किन मुद्दों को लेकर? यही वो मुद्दे हैं। महिला जच्चा बच्चा केंद्र, परमानेंट मुस्तकिल डॉक्टर वहाँ हो, ठीक है। बिजली का जो सिस्टम है, अगर यहाँ अब तो ठीक हो गया है, जब से ये प्राइवेटाइज हुआ है तो हालात पहले से बेहतर हैं। उसके बावजूद भी दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों के आसपास तो हो जाता है, दूर दराज के क्षेत्रों में अगर ट्रांसफार्मर उड़ गया तो महीनों लगते हैं उसमें। आप समझ रहे हैं? यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ अगर छोटी सी भी कोई बात हो, यहाँ छोटी सी भी अगर कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो उसके लिए एक कोई बाकायदा सिस्टम जो लॉजिकल होना चाहिए, वो लॉजिकल कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि फ़ौरन इनको सहायता पहुँचाई जाए। जगह जगह सहायता केंद्र होना चाहिए, पुलिस सहायता केंद्र, स्वास्थ्य का जो स्पेशल केंद्र, VIP जो स्पेशल केंद्र होता है, जहाँ से उनको फ़ौरन फर्स्ट एड मिले। घरों से लोग आकर के साइकिल पे बैठा के टेम्पू पे बैठा सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं। फर्स्ट एड तक नहीं देने वाला है वो, यहाँ से लेकर के दरभंगा तक। शहरी क्षेत्र को छोड़ दें, अगर देहाती क्षेत्र में आए तो कहीं कोई फर्स्ट एड देने वाला नहीं है, बड़ा पट्टी वाला। ये मरीज दरभंगा ही में जाके पट्टी करवाएगा, तब खून रुकेगा उसका। चलिए, जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो जनता आपको चयन करे, इलेक्ट करे? इसमें यकीन दिलाने की कोई बात ही नहीं है। एकदम एक साफ लाइन खींचा हुआ है, बिल्कुल साफ लाइन है कि हम खेतों से उठ के नहीं आए। किसान हैं हम, बैकग्राउंड खेती का है, लेकिन हम खेतों से नहीं आए, हम शिक्षण संस्थान से आए। पहला फ़र्क तो यहाँ है। दूसरी चीज़ ये कि ये जो गांव का खेल है खाने पचाने का, ये हमारे यहाँ जहाँ से हम आए वहाँ हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं, न सोचा, न हमारे बच्चों ने देखा किताबों में। हम वो यहाँ बिल्कुल अछूते आए, बिल्कुल फ्रेश। हालांकि हमको कहा गया कि आपको कठिनाई होगी, ये जब ये पॉलिटिकल जो सियासत के लोग हैं, खाने कमाने वाले, इनका सामना कैसे कीजिएगा। तो एक बहुत बड़ी हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ 40 साल तक पूरे इलाके की राजनीति यहीं डील हुई, यहीं से इंसाफ मिला है पूरे 20-25 कोस को, समझा कि नहीं। और यहाँ जो नेता थे हमारे मुजफ्फर साहब, आज भी इस गांव क्षेत्र के 20 कोस में कहीं भी चले जाइए, तो हम आपका वो क्षेत्र जाना चाहेंगे जो 4/2 के अंतर्गत जो पंचायत सब आते हैं। पंचायत है हमारे यहाँ, 7 पंचायत है। छुराईपट्टी है, सामने बिजली है, अमडीहा है, मैनी भदवा पंचायत है, उसके आगे बल्हा चले आए, उधर आप ये धोई है, लोआम बड़ा पंचायत है, इधर दुलारपुर पंचायत है। ये सब 7 पंचायत हमारे हैं और इनमें हर पंचायत में 4-5 गांव हैं। और मैं खुद गया हूँ दौरे पे और हर जगह से होके आया हूँ, और कुछ क्षेत्र को हमने देखा कि विकसित है, और ज़्यादातर तो वही है जो हमारे मिथिला का रोना है, वो यहाँ दिख रहा है, सड़कों पे दिख रहा है। चलिए, अब आप अपने परिषद क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे निवेदन? कुछ नहीं कहना है, सिर्फ 2 चीज़ तय की है। सिर्फ 2 चीज़ तय की है कि इस बार सिलेक्शन, इस बार आप चुनिए शिक्षा को, मिशन को, उस सुधार को जो हम लाना चाहते हैं, उन बच्चों की सुनिए जो हमारे पीछे खड़े हैं, और किसी भेदभाव में, क्षेत्रवाद में, धर्मवाद में, जातिवाद में या जिन्सवाद में, नर नारी में मत फंसिए, बिखरिए मत, यूनाइट होइए, हमें कामयाब बनाइए। इसलिए नहीं कि हमें इनकी ज़रूरत है, मैं संपन्न हूँ, हर तरह से संपन्न हूँ। जाहिर है हम भ्रमण करके आए पूरी दुनिया का, हमें संपन्नता में क्या कमी है मेरे कि मैं सियासत में आऊँगा। तो मैं यहाँ जो आया हूँ, मेरे सामने ये बच्चे हैं जिनके साथ हमने बचपन से आज तक अपना वक्त गुजारा, हम इनको ज़ाया होता हुआ नहीं देख सकते। इनको बचाने के लिए, इनका भविष्य बनाने के लिए आप मेरे साथ खड़े हो और मुझे मजबूत कीजिए। जो हम क्षेत्र का हालत देख रहे हैं, हमको बड़ी जनता क्या यकीन करे, पूरी तरह ट्रस्ट करे आप पे? करना होगा, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, उनको यकीन करना होगा। तो जिसको लेकर कितनी उम्मीद है? बिल्कुल आश्वस्त हैं हम, बिल्कुल मजबूत हैं हम। इसलिए हमने कहा ना कि अब हमारे सामने मुद्दा जीत का नहीं है, हमारे सामने मुद्दा सम्मान का है।
तो क्या इतनी मार्जिन से हम विकास जी इतनी मार्जिन से हम जीतना चाहते हैं कि जब ये क्षेत्र की जनता हमको चुन के भेजे तो वहाँ जब जाएं तो वहाँ हमको सम्मान दिया जाए, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनी जाए। तो क्या उम्मीद करे जनता कि आप पद पर आएंगे? बिल्कुल। तो जो सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जितनी है फंड ही। है, तो वो धरातल पर उतरेगी। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तो साकार करना ही है, इन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स को लेकर के, इनकी मदद से। देखिए यहाँ एक अभियान चलने वाला है, हमारे जीतने के बाद यहाँ एक स्टूडेंट्स का बाकायदा अभियान चलने वाला है, और वो गली गली, शहर शहर, गांव गांव जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटरनेट से और सोशल मीडिया पे, उनको ज़मीन पे उतरना है। वो तैयार हैं, वो सब आ रहे हैं, और तब्दीली तो आनी है, चेंज आना है। बिल्कुल कन्फर्म रहे इस मामले में, हमारी जनता स्वस्थ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे रसूल अख्तर, और इनका जो क्षेत्र है, परिषद क्षेत्र संख्या है वो 4/2, दरभंगा सदर प्रखंड, दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। PhD किए हुए हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो हाई लेवल की है। और इनकी जो सोच है परिषद क्षेत्र को लेकर, इस पद को लेकर, वो आपने सुना। इनकी विचार से आप कितना सहमत हुए, कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे VOS 24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। बहुत बहुत धन्यवाद।